नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज एक बार फिर से हम अपनी पराश्रीय सूत्रों की कड़ी के बारे में बात करेंगे। जो पराश्रीय नियम हमें दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको महादशा अंतरदशा का भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो अब नया सेशन है विषुवंतरी दशा, योगिनी दशा और वर्ग चार्ट पर, ये आपको नए वर्ष में फिर से शुरू होने जा रहा है। आप चाहे अगर क्लासेस लेना चाहते हैं किसी भी वर्ग चार्ट पर या कोई दशा सीखना चाहते हैं या कुछ भी आपको चार्ट में समझना है या आपको बेसिक नॉलेज है किंतु कुंडली देखना नहीं आता, तो आप मेरे से संपर्क करके क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। धनु लगन में पराश्री के नियमानुसार शनि उच्च के हो या नीच के, दोनों ही सूरत में वह धन प्राप्ति के लिए शुभ है। ये एक पराश्री नियम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि शनि नीच के होते हैं तो पंचम भाव में बैठकर अपने धन भाव के स्वामी जो शनि वह स्वयं है उसको बलि करते हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। तो धनेश धन का स्वामी परिवार बलि हो जाता है और पंचम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि होने से यह एक अच्छा धन योग बना देता है। यानी नीच का शनि भी आपके धन योग को उच्च कर देता है। और एकादश भाव में धन का स्वामी चला गया बढ़ोतरी के भाव में और वहां वह उच्च का हो जाता है। यानी धनेश होकर लाभ प्राप्ति के भाव में आने से वो असीम धन की प्राप्ति करवाता है। इसलिए दोनों ही सूरतों में धनु लगन वालों के लिए शनि चाहे उच्च के हो चाहे नीच के, धन प्राप्ति वह करवा ही देते हैं। चाहे वो मकर लगन भी हो, क्योंकि मकर लगन के लिए भी शनि धनेश होते हैं और वो धन प्राप्ति करवा सकते हैं, किंतु फिर वो एकादश राशि में वृश्चिक राशि में हो जाते हैं, जिसके कारण अचानक से धन की हानि भी हो सकती है और निर्धनता भी आ सकती है या धन प्राप्ति में अत्यधिक कष्ट मिलता है। आपका लाभ आपको दिखाई नहीं देता। आपको लाभ प्राप्ति भी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि उतना लाभ नहीं मिला जितना सोचा था, आपकी उम्मीद से कम, या वो लगता ऐसा है कि जितना सोचा था उतना नहीं मिला। इसलिए वृश्चिक राशि में होने से धन की अचानक हानि या निर्धनता भी होती है, क्योंकि वह उसके शत्रु की राशि होती है। अब एक दूसरा नियम धनु लगन वालों के लिए, सूर्य यदि तीसरे भाव में मंगल के साथ हो, युति में हो और नवम भाव में राहु हो, यानी सूर्य मंगल के साथ केतु भी होगा, तो ये स्थिति अगर हो और राहु पर मंगल की दृष्टि आने से राहु अपनी दशा में या मंगल में राहु की दशा में व्यक्ति गंगा स्नान और पुण्य तीर्थों के स्नान यानी तीर्थ यात्रा देता है। अब ये तीर्थ यात्रा क्यों देता है, इसका लॉजिक क्या है? पराशरी में तो लिख दिया। हम देखेंगे राहु अकेला भी तीर्थ स्थान का कारक है, परंतु यहाँ क्या है, सूर्य के साथ सूर्य होने से, मंगल के होने से आत्मा, सूर्य की दृष्टि आत्मा का कारक और मंगल पराक्रम का कारक, यात्रा के लिए, छोटी यात्रा के लिए, और केतु साथ में जो ज्ञान का कारक है, तीनों की दृष्टि राहु पर आ जाती है
और मंगल की भी मूल त्रिकोण राशि जो राहु से त्रिकोण में नवम भाव में आ जाती है। राहु स्वयं नवम भाव में होता है और उसके अपने नवमेश आत्मा के कारक से दृष्ट होता है। यह पंचमेश से जोड़कर, पंचमेश मंगल से जोड़कर व्यक्ति को आत्मिक प्रसन्नता देती है, क्योंकि मंगल वृश्चिक मेष का पंचमेश होकर अपने से 11वें में मूल त्रिकोण में होता है, मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होता है। धर्म के कार्य में मंगल व्यय कराता है, सूर्य आत्मिक प्रसन्नता देता है और ऐसा होने से व्यक्ति का धर्म की ओर, धर्म के प्रति रुझान देता है। यदि ऐसा व्यक्ति इस दशा में, सूर्य की दशा में राहु हो, मंगल की दशा में राहु हो या शनि की, क्योंकि यहाँ पर शनि तृतीयेश हो जाते हैं, इनकी दशा में सूर्य मंगल राहु की दशा आ जाए और व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य ना करे, कलुषित कार्य करता है, धर्म कर्म के कार्य नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को पीड़ा मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति को पिता समान व्यक्ति अथवा पिता, ऐसे व्यक्तियों को खोना पड़ता है, गुरुजनों से दूर होना पड़ता है और जिसके कारण राहु जबरन स्नान करवा देता है। आप ये मानिए कि जब आपके नवमेश के साथ स्थित ग्रहों की दशा आई है और आपने धर्म कर्म नहीं किया और राहु वहां बैठा है, तो राहु की संतुष्टि गंगा स्नान से होती है। इसलिए यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो राहु आपको धर्म कर्म से जोड़ता है और आपको आत्मिक शांति देता है। किंतु यदि आप नहीं करते, कलुषित कार्य करते हैं, तो आपसे पिता समान व्यक्ति या पिता की हानि होती है या पिता को हानि होती है या ऐसी हानि जिसके कारण आपको गंगा स्नान करना पड़ जाए। अब एक महादशा अंतरदशा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर, कुछ शास्त्रीय नियमों के आधार पर बात। यदि किसी शुभ फल देने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, तब उस ग्रह की उच्च राशि या मित्र राशि में सूर्य अथवा बृहस्पति का गोचर आए, वह अत्यंत शुभकारी होता है, शुभ फल प्रदान करता है। मान लो आपका सूर्य और शनि द्वितीय भाव में है, सूर्य यहाँ स्वराशि का होता है, यहाँ पे कोई और ग्रह भी शुभ ग्रह बैठा हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, यदि ये शुभ ग्रह यहाँ बैठे हो और इसके ऊपर से बृहस्पति या सूर्य का गोचर आए, तो आपके परिवार का नाम होता है और आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे ही शुभ ग्रह बृहस्पति उच्च का होकर कर्क राशि में हो या बृहस्पति चाहे तुला राशि में हो और शुभ ग्रह बृहस्पति बैठा है, शुक्र भी बैठ जाए या बुध भी बैठ जाए, कोई भी शुभ ग्रह और उसकी अंतरदशा हो, उसकी अंतरदशा में सूर्य का गोचर यदि उस शुभ ग्रह के ऊपर से आता है तो वह लाभ प्रदान करता है, या बृहस्पति का गोचर आता है तो वह लाभ प्रदान करता है। और यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में कष्टकारी हो और उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, कष्टकारी जैसे मैंने यहाँ शनि बोला, यह मारक भाव में सूर्य की राशि में है और यहाँ पे किसी अशुभ ग्रह का गोचर आ जाए या बृहस्पति और सूर्य का गोचर आ जाए, तो वह शनि की महादशा के लिए कष्टकारी होगा।
यानी शनि की महादशा में यह गोचर अशुभ फल देगा और सूर्य की दशा में शुभ फल। हालांकि दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह हैं, लेकिन अगर एक भी शुभ ग्रह वहां बैठा है तब उस ग्रह के ऊपर से बृहस्पति या सूर्य का गोचर आए, या सूर्य की उच्च राशि पर बृहस्पति या सूर्य का गोचर आए, तब भी शनि की दशा में आपको फल मिलेगा शुभ, क्योंकि वहां सूर्य के फल देगा। सूर्य की दशा में, शनि की दशा में सॉरी नहीं देगा, शनि कष्टकारी है, शनि की दशा में कष्ट देगा। अशुभ ग्रह किसी भाव में बैठे हो, अशुभ भावों में हो, शत्रु राशि में हो, नीच के हो, और उस पर से बृहस्पति और सूर्य का गोचर हो, या उसके नीच राशि में जो ग्रह बैठा है जिसकी दशा है उसकी नीच राशि में बृहस्पति या सूर्य का गोचर हो, तब वह कष्टकारी होता है। अब इसका रिसेंटली का एक उदाहरण आप लोगों के लिए कि मेष राशि में जिस किसी के भी अशुभ ग्रह बैठे हों, मेष राशि में किसी के मंगल या शनि हो और उसकी दशा हो, आने वाले समय में राहु का ट्रांजिट मेष के ऊपर से आएगा तो वह अशुभ फल दे सकता है। किससे संबंधित? यह राशि देखिए आपके किस भाव में है, उस भाव से संबंधित आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। या किसकी अंतरदशा चल रही है वो देखे, वो इन जो नियम मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताए थे, अस्त हो, वक्री हो, उच्च या नीच राशि के ग्रह की अंतरदशा हो, शत्रुता मित्रता का आधार देखिए, नवांश में उस ग्रह की स्थिति अंतरदशा देखिए, और त्रिक भावों में, त्रिषडाय भावों में उनकी स्थिति देखिए, दृष्टि, डिग्री, ग्रह युद्ध स्थिति और दुर्योग देखिए, या यदि वह ग्रह 64वें नवांश 22वें दृश कोण का स्वामी हो तो भी आपको उस भाव से संबंधित अशुभ फल प्राप्त होंगे। यदि शुभ ग्रह हुआ और नवांश में वह शुभ ग्रह किसी नीच राशि में है, 64वें नवांश 22वें दृश कोण से संबंधित है, शत्रु के घर में है, तो यह दशा जिसके ऊपर से राहु का गोचरित होगा वह कष्टकारी हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ नव वर्ष में आपका साथ इसी प्रकार मिलता रहेगा। नया वर्ष आप सभी के स्वास्थ्य के लिए शुभ हो, आप सबके लिए नव वर्ष अनेक प्रकार की खुशियां लेके आए। दोस्तों, जिन लोगों ने जेमिनी चर दशा का कोर्स नहीं कर पाई है अटेंड, यदि वह इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं या रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो वह मेरे से ले सकते हैं। 4 क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं, तो आप इस चर दशा की रिकॉर्डिंग या किसी भी ऐसे वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहते हैं जो श्री वीपी गोयल जी के साथ मेरा हो चुका है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नव वर्ष की। मिलते हैं नए साल में नए वीडियोस के साथ और नए वेबिनार, सर से नए नए ज्ञान प्राप्त करेंगे और नई खुशियां सबके लिए यह वर्ष लेके आए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।